हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो छात्र एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उनकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी कि किस डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और किस डेट के बाद वाले जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। किस किस कैटेगरी को कितने साल की छूट यहाँ पर प्रदान की गई है और कोविड के कारण कितनी छूट यहाँ पर मिली है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कोई डाउट अगर आपका एज लिमिट को लेकर रह जाएगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी CEN 05/2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पेज नंबर 10 है जिसमें पॉइंट 5 है वो आपको एज के बारे में बताता है। इसके बारे में हम जानेंगे। जो यहाँ पर इन्होंने आपकी एज लिमिट है वो जो ली गई है इनके द्वारा 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पर ये आपकी एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपका एज, इन्होंने आपकी पहले ये लगभग 18 से 33 साल का होता था आपका ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल की आपको यहाँ पर इन्होंने इसमें छूट यहाँ पर दी गई है, यानी कि 18 से 36 साल यहाँ पर ये सभी के लिए है और जनरल और AWS। इसके बाद अगर आप OBC वाले हैं तो आपको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा, यानी कि 18 से 39 साल। और अगर आप SC ST कैटेगरी वाले हैं 18 से 41 साल अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। लोअर जो आपकी ये लोअर लिमिट है वो है आपकी 1/1/2007, यानी कि अगर आपका जन्म 1/1/2007 यानी कि 2 जनवरी 2007 को भी हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब है। बात कर लेते हैं, यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर प्रदान की जाएगी। यानी कि यदि आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपका जो जन्म है वो 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी में हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि यदि आपका जन्म 1/1/1984 है और आप SC ST कैटेगरी से है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो बड़ा ही सीधा सा और सिंपल सा मतलब है। 5.2 भी अगर आप देख लोगे तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी भी कैटेगरी से है और आपका जन्म 1/1/2007 के बाद का है, यानी कि 2/1/2007 का है, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यदि आपका जन्म SC ST आप की कैटेगरी SC ST है और आपका जन्म 2 जनवरी 1984 से पहले का है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन के लिए यदि वो जनरल या EWS का है तो 3 साल की उनको और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। OBC वाला है तो आपको 6 साल की मिल जाएगी। SC ST वाला अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको 8 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। PWD अगर आप कैंडिडेट रहे हो तो जनरल वालों के लिए 10 साल की छूट है। PWBD OBC वालों के लिए 13 साल की छूट है। SC ST के लिए 15 साल की छूट है। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड रेस्ट while ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 year सर्विस एज वेल एज सब्स्टिट्यूट विद मिनिमम 3 year सर्विस इन कंटिन्यूस और इन ब्रोकन स्पेल इन रेलवे। यदि वो जनरल कैटेगरी से है तो 40 साल तक की एज के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। OBC वाला 43 और SC ST वाला 45 साल के तक ये फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। अगर हम कैंडिडेट महिला की बात करें जो विडो है या फिर डाइवोर्स है, जनरल कैटेगरी की है 35 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकती है। OBC वाली है तो 38 साल का, SC ST है तो 40 साल की। एक चीज़ उन्होंने और बताई है
कि ये जो आपको एज की छूट है, यदि आप एक से अधिक छूट ले पा रहे हो आपकी एज की, तो उसका जो है आपको जो उसमें मैक्सिमम आपकी छूट है तो आपको वो प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ मोटा मोटा सा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी छूट इसी में मिक्स है। यदि आप जनरल कैटेगरी या फिर EWS से है और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 से पहले का है, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। OBC है, नॉन क्रीमी लेयर है और आप 2/1/1986 से पहले के हैं, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। SC/ST है, 2/1/1984 के पहले के हैं, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी एज लिमिट है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।